नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 34 साल के बाद देश की शिक्षा नीति आखिरकार बदल गई। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर सेकेंडरी तक एजुकेशन सिस्टम में भारी फेरबदल किए गए हैं। क्या है ये बदलाव और इससे कैसे देश के बच्चों से लेकर बड़ों तक की पढ़ाई पर असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी सरकार ने शिक्षा नीति में क्रांति लाने की शुरुआत की है। मोदी सरकार ने 3 दशकों बाद आखिरकार देश की शिक्षा नीति बदल दी है। अब 10+2 का फॉर्मेट खत्म कर दिया गया है। 10+2 फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट होगा। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्राइमरी स्कूल के 3 साल और क्लास 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल है। फिर अगले 3 साल को क्लास 3rd से 5th की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत कोशिश यह है कि बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया गया है, जिससे रटकर याद करने की आदतों को कम किया जा सके। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर साल रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कॉलेज की पढ़ाई में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। नई नीति के मुताबिक कॉलेज में अब 3 और 4 साल दोनों की डिग्री होगी। 1 साल पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पर डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल में डिग्री दी जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन में भी 2 विकल्प होंगे। जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल की ग्रेजुएशन का विकल्प होगा और जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की ग्रेजुएशन का विकल्प होगा। इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन को भी काफी फ्लेक्सिबल रखा गया है। मसलन 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा और 3 साल पूरा करने पर डिग्री। यानी कोई छात्र अगर पढ़ाई बीच में छोड़कर कुछ काम करता है और बाद में वो अपनी डिग्री पूरा करना चाहता है तो उसके पास वो डिग्री पूरा करने का भी विकल्प होगा। यानी शिक्षा अब ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। यही नहीं, सरकार का पूरा फोकस मातृभाषा पर है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई होने से स्टूडेंट्स शिक्षा को बोझ नहीं समझेंगे, उन्हें विषय आसानी से समझ में आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में होगी। 6ठी कक्षा में वोकेशनल कोर्स उपलब्ध होगा। हर एक को अपने भाषा में सीखने का अधिकार है और किसी एक भाषा का विरोध नहीं है और कोई एक भाषा थोपने का विषय नहीं है। तो कहाँ विवाद है? विवाद तब होगा कि कोई भाषा थोपी जाएगी, विवाद तब होगा कि कोई भाषा रोकी जाएगी। यहाँ कुछ भी नहीं रोक रहे, मल्टी लैंग्वेज लिंग्विलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं को जरूर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय भाषा भारत में नहीं प्रमोट करेंगे तो कहाँ प्रमोट करेंगे। सरकार का जोर बच्चों को ऐसी शिक्षा देने पर है जिससे उन्हें आगे जाकर रोजगार मिल सके। यही वजह है कि सरकार स्कूल के दौरान ही बच्चों से इंटर्नशिप कराएगी, लेकिन ये इंटर्नशिप ऑप्शनल होगा। भारत की नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र अब 6ठी क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें हर साल 10 दिन इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा 6ठी क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। यानी 21वीं सदी डिजिटलाइजेशन की सदी है और उस सदी में हिंदुस्तान के छात्र कंप्यूटर कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखकर कहीं बेहतर स्थिति में दुनिया को शेप अप करने के लिए तैयार होंगे। 8वीं से 11वीं तक के स्टूडेंट्स को विषय चुनने की छूट होगी। 8वीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा में पढ़ना होगा। अंग्रेजी की पढ़ाई सिर्फ एक विषय के तौर पर होगी। 9वीं और 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। अब स्कूल सिस्टम को 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम बनाया गया है। यानी 9वीं से 12वीं तक के 4 साल और इस दौरान छात्रों को सब्जेक्ट चुनने की आजादी होगी। यानी अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स नहीं होंगे, बल्कि छात्र साइंस के साथ भूगोल और कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स के अलावा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाएंगे। यानी छात्रों के पास सब्जेक्ट के चुनाव का विकल्प होगा। इतना ही नहीं, 4 इयर्स प्रोग्राम होने की वजह से अब छात्र सीधे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पर। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा, इस शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबे वक्त से बहुप्रतीक्षित सुधार था जो आगे आने वाले वक्त में लाखों लोगों का जीवन बदल देगा।
आखिर 34 साल बाद हिंदुस्तान में शिक्षा नीति का पैटर्न बदला है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक मंथन के बाद आखिरकार शिक्षा नीति पर बनी 2 कमेटियों की सिफारिश को मंजूरी मिल गई है। The approval of the national education policy by the government is a very well. सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति को अप्रूवल मिलना एक स्वागत योग्य कदम है। ये शिक्षा नीति व्यापक भागीदारी और समावेशी परामर्श प्रक्रिया का नतीजा है। मैं इस शिक्षा नीति के लागू होने का इंतजार कर रहा हूँ। Implementation of the national education policy. हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर UGC और AICTE खत्म होंगे। एजुकेशन सेक्टर का बजट बढ़ाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बजट GDP का 6% करने का टारगेट है। करीब 2 लाख सुझाव के बाद नई शिक्षा नीति तैयार की गई। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 21वीं सदी के भारत को तैयार करने का काम ये शिक्षा नीति करेगी और छात्रों को ज्ञान के साथ और रोजगार के साथ एक अच्छा इंसान बनाने का काम भी ये शिक्षा नीति करेगी। जो नया ढांचा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि तीसरे उम्र से 3 साल से 8 साल तक बच्चे को किताब परीक्षा और ये नहीं है, लेकिन उसको बहुत नए स्किल्स वो अनुभव के आधार पर सीखेगा और उससे वो बढ़ता जाएगा, उसकी बुद्धि को चालना मिलेगी। ये उसकी कल्पना है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को लेकर कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। सभी इंस्टीट्यूट्स का एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थाओं के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा हायर स्टडीज में भी बदलाव हुए हैं। अब MA के छात्र सीधे PhD कर सकेंगे। छात्रों को MPhil भी नहीं करना होगा। 34 साल पहले यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। करीब 3 दशक से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियां भी बनाई गई थी, जिसमें बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव खड़े हो रहे थे, जिस पर मोदी सरकार ने आखिरकार मुहर लगा दी है। संगम की मिट्टी, अलकनंदा का जल और दिव्य भूमि पूजन। ब्रेक के बाद देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। 5 अगस्त को कितनी भव्य दिखेगी अयोध्या।